आईटी स्टॉक्स पे मोतीलाल का एक बुलिश स्टैंड है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट और कोफोर्ज, ये 3 स्टॉक्स हैं जो उनके बाय लिस्ट पे हैं। ऑब्वियसली आपके स्क्रीन्स के ऊपर सारे के सारे टारगेट्स आईटी कंपनीज के आएंगे, जहां सबसे ज़्यादा बुलिश टोन एचसीएल टेक्नोलॉजीज में उनका है 2200 रुपये के टारगेट के साथ। और इनको लगता है कि जो आईटी सेक्टर में रिकवरी होगी उसका कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी को होगा, जिनके पास ऑर्डर बुक भी अच्छी है और एक लेवरेज भी है, जिससे वो पूरी की पूरी रिकवरी को अपने प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेवेन्यूज़ की, तो उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का हो सकता है अगले 3 वित्त वर्षों के लिए। अगर हम LTIMindtree की बात करें तो कहीं ना कहीं ERP मॉडर्नाइजेशन के लिए कंपनी जानी जाती है और यहाँ ओवरवेट बन के चलना चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम में भी जो जनरेटिव AI है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कोर दिखता है मोतीलाल ओसवाल को। और सबसे इंटरेस्टिंग है कोफोर्ज, क्योंकि उन्होंने सिग्निटी का रिसेंटली एक्विजिशन किया, तो उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट है, उसकी जो इंटीग्रेशन का बेनिफिट है, उसके कारण मोतीलाल यहाँ भी खरीदारी की सलाह दे रहा है। ओके, तो कोफोर्ज एक प्रोमिनेंट बाय है। इसकी हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे, आज कार्यक्रम की शुरुआत में भी चर्चा हुई। 8100 का टारगेट वहां पर आ रहा है और दिग्गज काउंटर्स में भी वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। पिछले आधे घंटे में हमने देखा है मार्केट में एक थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर आया है। 25,100 वाला निफ्टी इस समय 2545 पर ट्रेड कर रहा है। डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स को लेकर चर्चा हो रही है, यतिन बताइए। तो 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस में है, और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां डीलर्स को बड़े दिनों बाद खरीदारी दिख रही है, अच्छे बाइंग फ्लोज दिख रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक एक स्टॉक है जहां डीलर्स बुलिश है, उनको लगता है कि 1250 से 1275 के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं और BTST का ट्रेड भी यहाँ लिया जा सकता है। इसके अलावा नाल्को मेटल स्टॉक्स में से डीलर्स को लगता है कि यहाँ पोजिशनल खरीदारी करनी चाहिए 180 से लेकर 185 तक के टारगेट्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट लगभग 3% बढ़ा है और यहाँ भी फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक जो सुबह में थोड़ी सी नरमी में था, लेकिन अब एक थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ ये काउंटर, इस पर डीलर्स की राय पॉजिटिव साइड पर रहने की सलाह यहाँ पर है। चलिए।